हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्काइल लाइट्स में एलिमिनेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन 18। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी लीस्ट सक्सेप्टेबल टू एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिससे HBr निकलने की सबसे कम पॉसिबिलिटी बनती है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। जैसे मैं अगर इन जनरल इस क्वेश्चन को लिखूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से Br लगा हुआ है और यहाँ पे तमाम तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे ऑप्शन ए में NO2 है, ऑप्शन बी में CH3 इस तरह से लगे हुए हैं, यानी ये ग्रुप चेंज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी ग्रुप्स लगा इसको आप दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो। एक हो सकता है +M ग्रुप और एक हो सकता है -M ग्रुप। आप खुद ही सोचो, आपको इस पोजीशन से H को निकालना है और इस पोजीशन से तो Br को निकालना है। इस पोजीशन से H कब निकलेगा? जब ये हाइड्रोजन एसिडिक तो हो, और एसिडिक इस हाइड्रोजन को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, +M या -M। आपको पता है -M ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक। दूसरा, अब जब मान लो यहाँ से H निकल जाएगा तो ये H निकालने के लिए मतलब कौन सा ग्रुप सबसे अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ये -M वाला ग्रुप आपके लिए क्या हो जाएगा, बेटर। तो इसी लॉजिक से आप चल लो, इतने से ही आपका काम हो जाएगा कि इस हाइड्रोजन को मेरे को एसिडिक करना है तो कौन सा ग्रुप करेगा, -M। अब सभी ऑप्शन को आप देख लो तो ऑप्शन ए में NO2 दे रखा है जो एक -M ग्रुप है, ऑप्शन सी में CN वो भी -M है, ऑप्शन डी में आप देख सकते हो एक एस्टर दे रखा है वो भी -M है। जो ऑप्शन बी है जिसमें हमको दे रखा है CH3, आपको पता है ये कैसा ग्रुप है, एक +M ग्रुप है, तो यही हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। अब आइए करते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा है, 2 अल्कीन्स X एंड Y आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज हीटेड। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना के दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने CH3 बना दिया है और यहाँ पे एक आपका क्वाटरनरी अमीन बना दिया है NCH3 होल थ्राइस माइनस OH प्लस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है। इस टाइप का क्वाटरनरी अमीन बना दिया। इसकी आपको हीटिंग करानी है और आपको बताना है कैसा प्रोडक्ट बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ग्रुप है ये कैसा होता है आपका, ये आपका कैसा ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है या बेकार लिविंग ग्रुप होता है, ये आपका बैड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे अगर बेकार लिविंग ग्रुप होता है प्रेजेंट, तो वहाँ पे किस तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, सेटजेफ होता है या हॉफमैन होता है। तो आपको पता है ऐसे जगह पे कैसा एलिमिनेशन होता है, हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन वहाँ पे होती है। ठीक है। अगर कहीं पे पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो या बहुत ही लार्ज बेस प्रेजेंट होता है तो उस पर्टिकुलर केस में कैसा एलिमिनेशन प्रेफर किया जाता है, हॉफमैन्स एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में कैसा बनता है, लेस स्टेबल अल्कीन बनती है। कहाँ से लेस स्टेबल अल्कीन बनेगी, इस जगह से हाइड्रोजन निकाल दोगे या इस जगह से हाइड्रोजन अगर आप निकाल दोगे तो वो तो स्टेबल अल्कीन बन जाएगी। लेकिन इस ये जो CH3 अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आप कंपैरेटिवली लेस स्टेबल अल्कीन बनाएंगे वहाँ पे, तो हमें इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। हमसे पूछा था प्रोडक्ट X एंड Y, तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक इस तरह का और एक इस तरह का। और यहाँ पे एलिमिनेशन क्योंकि हॉफमैन होना है तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, यानी ये वाली अल्कीन होगी मेरी X और ये वाली अल्कीन होगी मेरी Y। ऐसा आप देख सकते हो। आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। यहाँ पे एक CH3 भी होगा, इस तरह से आपको दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में क्या पूछ रखा है, इन द डी हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी HBr का निकलना ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन विच कन्फर्मेशन लेट्स द फॉर्मेशन ऑफ सिस 2 ब्यूटीन। तो इसमें से ऐसी कौन सी कन्फर्मेशन है जिससे सिस 2 ब्यूटीन बनेगा। वैसे तो तरीका ये है कि आप सभी कन्फर्मर्स को चेक करें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 कन्फर्मर्स चेक करके बता देता हूँ। ठीक है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वाला मैं चेक करके बता देता हूँ, उसी तरह से आप बाकी कन्फर्मर्स को भी चेक कर सकते हो। ठीक है। देखो ऑप्शन ए में हमको कुछ इस टाइप का कंपाउंड दे रखा है। ठीक है। Br, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। कैसे आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि देखो यहाँ से Br निकलना है और यहाँ से H निकलना है, दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे होने चाहिए, 180 डिग्री के एंगल पे है, यानी यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है।
जैसे ही आप HBr निकाल देंगे तो आपके सामने कैसा कंपाउंड दिखेगा, देखो ये Br तो हट गया, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल CH3, इधर क्या बचेगा, हाइड्रोजन। पीछे वाले इस वाले कार्बन पे देखो, तो इससे आपने इस H को हटा दिया तो क्या बचेगा, CH3 और H, यानी इस डायरेक्शन में CH3 बचेगा और इस डायरेक्शन में H बचेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो एक कार्बन से क्या निकला हुआ, CH3 और H। तो चलिए इससे आपने बना दिया इधर CH3, इधर बना दिया H, और पीछे वाले कार्बन मान लीजिए ये पीछे वाला कार्बन है, तो इससे भी देखो दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में है, तो इधर भी क्या आ गया, CH3 और इधर बचा गया H। देख रहे हैं आप यहाँ से एक कैसा अल्कीन बन चुका है आपका एक बन चुका है यहाँ पे सिस टाइप का अल्कीन, और यही हमको बताना भी था, यानी ये जो ऑप्शन दे रखा है हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी और ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं तो उसको भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपको मैं ऑप्शन बी भी एक बार बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी में हमको कुछ इस टाइप से कंपाउंड दे रखा है, ठीक, ये हमें कुछ इस टाइप से दे रखा, यहाँ पे है Br, यहाँ पे है H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। अभी देखिए ये है Br, ठीक, लेकिन इसके 180 डिग्री एंगल पे, यानी इस वाले एंगल पे यहाँ पे आपको हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती तो आपने क्या किया, ये जो आगे वाला कार्बन है इसको क्या किया, इस तरह से 120 डिग्री एंगल से इस तरह से आपने रोटेट करा दिया। तो ज़रा सा 120 डिग्री एंगल से एक बार रोटेट करा दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे मैं एक बार बना दे रहा हूँ, देखो ये बैक वाले कार्बन पे CH3, यहाँ पे है Br, यहाँ पे है इस तरह से H। आप इसको 120 डिग्री एंगल से घुमा देंगे तो H यहाँ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ चला जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। ये कुछ इस टाइप से आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये Br और ये H क्या हो चुके हैं, 180 डिग्री पे आ चुके हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, तो सिंपली H और Br निकाल दीजिए, तो आपको दिखने लगा होगा कि ये CH3 और ये CH3 आपस में कैसे हैं, 180 डिग्री एंगल पे हैं। सिमिलरली यहाँ पे H और यहाँ पे भी H कैसे हैं, 180 डिग्री एंगल पे हैं। यानी जब ये अल्कीन बनेगा तो ये CH3 और ये CH3 180 डिग्री पे एंगल पे चले जाएंगे, यहाँ पे H और यहाँ पे H भी कैसे चले जाएंगे, 180 डिग्री एंगल पे। यानी इस कन्फर्मेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कन्फर्मेशन पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 21, ठीक है। क्वेश्चन 21 में आप देख सकते हो हमको कुछ इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एक OH दे रखा है, यहाँ पे इस तरह से एक OH दे रखा है। इसको हमको किसके साथ में ट्रीट करना है, 2 मोल्स हमको दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O Cl का, 2 मोल्स है इसके। तो बेसिकली रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ से H और यहाँ से Cl, इस तरह से दोनों जगह से क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ से H यहाँ से Cl, तो इस O के साथ ये जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। सिमिलरली एक बार यहाँ से भी हो जाएगा। तो अगर आप दोनों जगह से रिएक्शन करा देंगे तो आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यानी हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह से, और यहाँ से भी क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, O C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आपने क्या किया है, ये आपका क्या बन चुका है, कंपाउंड ए बन चुका है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस कंपाउंड की हीटिंग कर रहे हो। तो जब आप इस कंपाउंड की हीटिंग करते हैं ना, तो इसमें एक आपका होता है इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। इसमें क्या होती है, एक तरह की इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, मैं भी आपको पूरा मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा वो रिएक्शन कैसे हो रही है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, सिंपली वो एलिमिनेशन रिएक्शन होता कैसे है कि ये जो ग्रुप लगा है ना, जिस पोजीशन से लगा है, ये हो गया अल्फा और ये पोजीशन क्या हो गई, बीटा। तो होता क्या है, इस बीटा पोजीशन से H निकल जाता है और ये वाला ग्रुप क्या होता है, आपका हट जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैकेनिज्म तो देख रहे हैं अभी हम, पहले ये समझ लो कि प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं। तो अल्फा और ये पोजीशन बीटा, तो बीटा पोजीशन से H और ये वाला ग्रुप इस तरह से क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने एक एस्टर ले रखा है, तो जब इसकी आप हीटिंग करोगे तो हो क्या जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से ये पूरा ग्रुप क्या होगा, निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और आप देखो ये H इसके साथ में अगर आप कंबाइन कर दोगे तो साइड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, आपको एक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड आपको एक साइड प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रिएक्शन लिखने का तरीका कि कभी भी हमारे पास एस्टर अगर है, ठीक है, एस्टर आपने ले रखा है, उसकी आपने अगर हीटिंग करवा दिया तो हीटिंग करवाने से क्या हो जाएगा, एक तरह का इंटरनल एलिमिनेशन हो जाएगा। उस इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और इधर से ये ग्रुप लीव कर जाता है और बीच में क्या बन जाता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है। और सिंपली इस H को इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो इस तरह से आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म किस तरह से होती है। ठीक है, ओके, तो इसकी मैकेनिज्म एक बार देख लीजिए कि मैकेनिज्म किस तरह से होती है, इंटरनल कैसे होता है। देखो ये हमने ग्रुप बना दिया, हमने नीचे वाले ने ड्रॉ किया, समझाने के लिए केवल ऊपर वाले एस्टर का पार्ट ड्रॉ किया। होता क्या है इसमें पर्टिकुलरली इस इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन में, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, जो सी डबल बॉन्ड सी से कनेक्टेड था डबल बॉन्ड के थ्रू, ये क्या करता है इस हाइड्रोजन से इस तरह से यहाँ से क्या करता है बॉन्ड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो यानी ये बॉन्ड कैसा हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे इधर से ये बॉन्ड फॉर्म होता है ना, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है इस तरह से ब्रेक होने लग जाता है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है एक नया बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट होता है इस तरह से। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे बॉन्ड क्या होना होगा, इस तरह से ब्रेक होना होगा, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस सिमिलरली यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा फॉर्म। तो आप एक देख सकते हो एक 6 मेंबर्ड का क्या होता है एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ठीक है, जो बातें मैंने बोली उसको एक बार आप यहाँ पे देखो। सिमिलरली देखो, जैसे यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या हो गया ब्रेक हो गया, मैंने बी लिखा यानी ब्रेक हो गया, यानी ये ऑक्सीजन यहाँ से फ्री हो गया, यहाँ पे नया बॉन्ड क्या होने लगा फॉर्म होने लगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस तरह से यानी इस कार्बोनिल कंपाउंड से इससे क्या होगा नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा ब्रेक, जस्ट अल्टरनेटिव है, जैसे एक फॉर्म तो बगल वाला ब्रेक, फिर फॉर्म तो फिर बगल वाला ब्रेक। तो देखो यानी यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, इधर तो CH3 कनेक्टेड ही है। तो अब देखो इससे ये क्या हो रहा है H वाला बॉन्ड क्या हो रहा है फॉर्म होना, तो इससे क्या लग गया इस तरह से H लग गया। फिर देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो मैंने इस कंपाउंड को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो गई है, एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो गई है, तो इस तरह से क्या होगा फॉर्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ओवरऑल नेट प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, एक एसिड बन गया और एक क्या बन गया अल्कीन बन गया। तो इस तरह का एक इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन करके यहाँ पे होता है, इसको सिमिलरली हम कहते हैं पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो होप करते हैं इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है। बाकी इन जनरल अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो ये ध्यान रखना कि बीटा पोजिशन से H निकाल देंगे और उधर से वो ग्रुप निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर वहां पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।